हमने समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन लाए हैं। एक क्वेश्चन से पूरा समांतर श्रेणी आपको समझ में आने लगेगा। इतना तो गारंटी है कि 60% आपसे समांतर श्रेणी का प्रश्न बनेगा, सिर्फ एक प्रश्न देख करके। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे और भी प्रश्न आप ले सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल एक समांतर श्रेणी का प्रश्न देखिए। ठीक है, समांतर श्रेणी का जब प्रश्न बोले तो इसमें समांतर श्रेणी के लिए दो ही प्रश्न होता है, एक तो योगफल के लिए होता है, एक टीएन के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग टीएन का फार्मूला लगाएंगे। क्यों सर, योगफल का काहे नहीं लगाएं, वो भी बात करेंगे अभी। ठीक है, फार्मूला पहले लिख देते हैं, उसके बाद आराम से बात करते रहेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है टीएन का। योगफल का क्या होता है सर, एसएन का होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है एसएन का। ठीक है, तो ये कब यूज करेंगे, योगफल निकालने के लिए बोलेगा तब, यानी जोड़ने के लिए बोलेगा तब। ठीक, अगर जोड़ने के लिए नहीं बोला तो इस फार्मूला का यूज नहीं करेगा, सिर्फ यही फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले ये फार्मूला को जान लीजिए कि टीएन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, तभी आपका 60% कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ए का मतलब क्या होता है। तो ए का मतलब होता है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। प्रथम पद किसको कहते हैं, जैसे ये शुरू वाला है ना, इसी को कहेंगे प्रथम पद। डी किसको कहते हैं, तो डी का मतलब होता है अंतर, यानी डिफरेंस जिसको कह सकते हैं। इसी को हम लोग सार्व अंतर भी कह सकते हैं। आया समझ में। अब यहाँ पे एन, एन का मतलब सीधा सीधी समझ जाए, जिसमें वहां लगल रहता है ना, उसी को हम लोग एन समझते हैं। ठीक है, आया समझ में, ये नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। चलिए ठीक है, टीएन, टीएन का मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। अंतिम पद मतलब 4, 8, 12, 16, 20। यहाँ पर अंतिम पद क्या है, 20 है, तो 20 हो जाएगा आपका टीएन। तो निकालने के लिए जिस तरह से बोलेगा उसका आपका यूज करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले तो 21 दे दिया है, ए हो गया 21। डी कितना हो गया सर, दूसरा में से पहला घटाया जाता है हमेशा, यानी 18 में से 21 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 18 में से। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। 18, 19, 20, 21, माइनस में 3, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग के पास एन है या टीएन है, वो देखते हैं। कौन सा पद, यानी कौन सा पद पूछ रहा है, कौन सा पद, 1, 2, 3, 4, 5, यही तो कौन सा पद, ऐसा ही ना होता है, यानी कि एन पूछ रहा है, नंबर ना बोल रहा है, कौन सा पद, यानी कि ये टीएन दे दिया है। टीएन बराबर माइनस में 21, 81। अब फार्मूला में बैठा देंगे, -81 बराबर 21 प्लस n-1 इंटू डी, डी है माइनस में 3, तो -81 बराबर 21 प्लस, देखिए -3 है, इन से गुना करेंगे तो माइनस में 3n हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस में ही 3n लिखते हैं, और माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। 21 में 21 और 3 जोड़ दीजिए, क्या कि ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, 21, 22, 23, 24, माइनस में 3n। एक 24 भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में ना है, इधर आता है तो माइनस में निशान चेंज हो जाता है। प्लस वाला है तो माइनस में, और माइनस वाला है तो प्लस में। 4 और 1 5, 8 और 2 10, माइनस ही में, माइनस में 3n, माइनस और माइनस कट गया, n बराबर 105 बटा में 3, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यानी कि n बराबर जो आया है वो 35 आपका आया है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरा बताइए। यानी कि जो -81 होगा वो 35वां पद होगा, 35वां पद होगा। ठीक है, हम बताएं ना, जिसमें वार लगा रहे वही n होता है। तो यहाँ पे n निकालने के लिए बोला है, तो वहां हम लोग लगा देते हैं कि 35वां पद जो है ना वो 81 होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें, शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं।